जय श्री राधे हर महादेव। कैसे हैं ब्यूटीफुल डिवाइन लवलीज। आज की रीडिंग खास तौर से मैं उनके लिए कर रही हूँ जिनको अपने पार्टनर से इमेंस पेन मिला है। अगर आप उनमें से हैं जिनको अपने पार्टनर से द एक्सट्रीम लेवल ऑफ बिट्रेयल मिला है, बहुत पेन मिला है, बहुत भरोसा किया था आपने, लेकिन इस पर्सन ने बहुत आसानी से आपके दिल को तोड़ दिया, आपके होप को और आपके विश्वास को शैटर कर दिया, तो यकीन मानिए ये रीडिंग आपके लिए है। जब आप इस रीडिंग को सुनेंगे, वीडियो देखेंगे, तो आप समझ जाएंगे व्हाई दिस पर्टिकुलर रीडिंग इज फॉर यू। और आज मेरा इंटेंट इस रीडिंग को चेक करने का ये है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया है, दे वांट टू नो, आप में से बहुत सारे लोग जानना चाहते हो कि पार्टनर आपके साथ इतना बुरा करके हाउ इज दिस पर्सन डूइंग राइट नाउ। कैसा कैसा फील कर रहे हैं, क्या है, क्या चल क्या रहा है इनकी लाइफ में। Okay, so this person has really betrayed you. This person has really made you sad, upset and hopeless. तो ये person अब अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, कैसा चल रहा है इनकी लाइफ में, ये हम चेक करने वाले हैं। और आपके बारे में सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं, ये भी चेक करने वाले हैं। फॉलो बैक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर तक नहीं करते हैं। रीडिंग को लाइक शेयर क्लेम तो जरूर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है करना। ठीक है, चलो यार, मैं देखने वाली हूँ आप लोगों के लिए कि ये पर्सन है ना, आपके पार्टनर, दिल को तोड़ने वाला वो इंसान जो बहुत ही शेमलेसली आपके साथ चीट करके गया है, आपको नो कांटेक्ट में डाल के बैठा है, आपको सेपरेशन में डाल के बैठा है, आखिर ये पर्सन अभी किस स्थिति में है। हाउ इज दिस पर्सन डूइंग राइट नाउ, इनकी मेंटल स्थिति क्या है, इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, हम सब कुछ चेक करने वाले हैं। ओके, चलो काम हो जाओ। पार्टनर का नाम ले लो मन में 3 बार जल्दी जल्दी, जैसे कि आप हमेशा लेते हो। ईश्वर का नाम भी 3 बार ले लो। ईश्वर से रिक्वेस्ट करो कि आपको आज की रीडिंग से एकदम परफेक्ट सही गाइडेंस प्रदान करें। चलिए देखते हैं। देखो, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है सबसे पहला, तो सबसे पहले कार्ड्स लेआउट करूंगी एंड देन आई एम गेटिंग द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देन आई एम गेटिंग द 6 ऑफ कप्स। फिर मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे द 2 ऑफ वॉन्ड्स। ऑल राइट। ओके, देन पेज ऑफ पेंटिकल्स। उसके बाद यहाँ पे दिख रहा है मुझे द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, उसके बाद मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है द 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, फाइन, द 9 ऑफ पेंटिकल्स। फाइनल 2 कार्ड्स निकाल रही हूँ, उस पर मुझे हर्मिट दिखाई दे रहा है। ओके, एंड द फाइनल कार्ड इज द हाई प्रेस्टेस। यार, एक तो ना इस पर्सन ने आपकी लाइफ में ना इतना ड्रामा क्रिएट किया था ना, बहुत ड्रामा चला इसकी वजह से, इस पर्सन की वजह से आपकी लाइफ में। किस तरह का ड्रामा? इस तरह का ड्रामा कि पर्सन ने आपको बहुत लंबे समय तक ऑन ऑफ रखा है। ये तो अब है कि आप सेपरेशन में गए हो, ये तो अब है कि थोड़ा लंबा आपके बीच में एक साइलेंस हो गया है, एक चीजें बहुत शांत हो गई हैं, लेकिन आप इस पर्सन की जो ये ऑन ऑफ सिचुएशन है, ये मिस्टीरियस बिहेवियर है ना, ये कंट्रोलिंग बिहेवियर है, बहुत सारे लोगों का था आपके पार्टनर का आपके लिए, बहुत सारे लोगों के लिए, यह बहुत समय से फेस कर रहे थे यार। ये कोई नई बात नहीं थी, बहुत बर्दाश्त किया है आपने। और इस पर्सन ने आपके लाइफ में कुछ ऐसे ड्रामे लगा के रखे थे, जैसे कि आपको ये बोलना कि प्रॉब्लम तुम्हारी वजह से है, कंट्रोल करना आपको मेंटली, विक्टिम प्ले करना। ओके, इस पर्सन ने आपको बहुत इमोशनली और मेंटली मैनिपुलेट किया है, टू मच, मतलब इतना कि आपको ऐसा लगने लगा था कि मैं ही गलत हूँ, आपको ऐसा लगने लगा था कि नहीं मेरी गलती है, मैं ही सारा रायता फैलाने वाली रिलेशनशिप में, मेरा पार्टनर सही है, क्योंकि अगर मुझे इतना कहा जा रहा है तो दैट मीन्स आई नीड टू इंट्रोस्पेक्ट। तो इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको ही कटघरे में खड़ा किया था, जबकि जो एफर्ट की जरूरत थी, जो इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत थी, वो इस पर्सन को थी। लेकिन इसने कहीं ना कहीं ये दिखाया कि भाई मैं तो बहुत सही हूँ, मेरे में कोई कमी नहीं है। ओके, एंड बहुत ही मिस्टीरियस रहे हैं, ऑन ऑफ करते रहे हैं, बेट्रम करते रहे हैं, आपको कितना इमोशन डालना है, कब आपसे बात नहीं करनी है, कब करनी है, बाय द वे ये भी इस पर्सन ने कंट्रोल किया है। बेसिकली आप इस रिलेशनशिप में बहुत ही आउट ऑफ कंट्रोल रहे हो, आपके हाथ में कभी स्टेयरिंग गाड़ी का रहा ही नहीं है। ओके, जो भी स्टेयर किया है इस जर्नी में, इस रिलेशनशिप में, वो आपके पार्टनर ने ही किया है। एंड आप कहीं ना कहीं बड़े बेवकूफ भी बनते रहे हो, बेवकूफ बनते रहो क्योंकि प्यार में बनते रहे हो, बेवकूफ तो आप खैर। ओके, तो बहुत ड्रामा लगा के रखा है इस पर्सन ने, ये तो मैं आज की रीडिंग से बहुत साफ साफ आज के स्प्रेड से देख पा रही हूँ। बताना मुझे हाँ कि अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में लिख, आई नीड टू नो इफ यू रेजोनेट विद दिस। अच्छा, फिर पहले तो आपको किया बहुत एक्सप्लॉइट एंड मैनिपुलेट इमोशनली, ठीक है, एंड उसके बाद फिर जब आप इतने डिपेंडेंट हो गए, ये पर्सन जानता है कि आप कितने डिपेंडेंट हो इमोशनली इन पे, किताब की तरह पढ़ता है ये पर्सन आपको, खुली किताब। एक तो आपकी गलती ये रही है कि आपने अपने सारे के सारे इमोशंस पर्सन को बहुत क्लियरली प्लेनली दिखाया। मैं ये नहीं कहती कि गलत है, लेकिन गाइज इस चीज का फायदा आपके पार्टनर ने जम के उठाया है। ओके, और इस पर्सन ने
आपको जब आप बहुत डिपेंडेंट हो गए इनके ऊपर, जब इनको पता चल गया, समझ में आ गया कि अब ये तो मेरे बिना नहीं रह सकता या ये तो मेरे बिना नहीं रह सकती, ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, मेल फीमेल स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। आप अपने डिवाइन मेल के लिए, आप अपने डिवाइन फेमिनिन के लिए किसी के लिए भी रीडिंग देख सकते हो, ठीक है। तो जब इनको लगा कि आप डिपेंडेंट हो गए हो, फिर इन्होंने अपने आसपास एक सुरक्षा घेरा बनाना शुरू किया। फिर दिन में जो फोन 10 बार बजा करता था आपका, वो 2 बार बजने लग गया, 2 से 1 बार बजने लग गया, 1 से हफ्ते में 1 बार बजने लग गया, और अब तो आता ही नहीं है, ठीक है। इसने पर्सन ने अपने आसपास ये घेरा बहुत धीरे धीरे सटल तरीके से बनाया है, ओके। डिफेंसिव भी बहुत रहे रिलेशनशिप में आपके साथ, कि तेरी गलती है, तूने गलत किया है, यू आर द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल। इस तरीके से आपको ब्लेम गेम बहुत खेला है इन्होंने, ओके। एंड ऑफ द डे आप ही रोते रहते थे कि मेरी गलती होगी भैया, फिर मैंने ही किया होगा, मेरी ही से ही गलती हो गई होगी। तो ये जो उन्होंने घेरा बनाया है ना, ये अचानक नहीं बनाया, धीरे धीरे इस पर्सन ने घेरा आपके आसपास ये पर्सन बनाता रहा है। फिर पहले तो खुद कॉल्स करनी बंद कर दी, और फिर धीरे धीरे कॉल उठानी भी बंद कर दी, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, ओके। कहीं ना कहीं आपकी रिक्वेस्ट मिस करनी शुरू कर दी, कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट होने लग गए आपसे, अपनी ही दुनिया में रहने लग गए, आपको ऐसा दिखाने लग गए कि आपसे बोर हो गए। आपको तो बहुत स्ट्रांग वाइब आने लगे कि कहीं पार्टनर बोर तो नहीं हो गया, कहीं पार्टनर हैज नॉट मूव्ड ऑन, एंड कहीं ना कहीं ये पर्सन ने आपको रेलेवेंट ही नहीं छोड़ा इस रिलेशनशिप में, आप को रेलेवेंस ही नहीं छोड़ी। आपको ऐसा लगने लग गया, आप इतना लो सेल्फ एस्टीम में चले गए कि आपको ऐसा लगने लग गया कि यार मैं कुछ हूं ही नहीं। बेसिकली आपका कॉन्फिडेंस जीरो किया है इस पर्सन ने इस रिलेशनशिप में। ये सब ड्रामे ही हैं जो पर्सन ने लगाए हैं, क्योंकि ऐसा सच नहीं है। यू आर नॉट द वन जो कि आप तो वो थे जिसने रिलेशनशिप को बहुत ही ब्यूटीफुली और बहुत ही सफाई से कंडक्ट किया है। जो है सो है, जैसा है वैसा है, सपोर्ट भी किया है, सब तो किया है जो रिलेशनशिप में कोई कर सकता है, आपने सब कुछ किया है। लेकिन ये पर्सन ने बहुत ही, मैं कहूंगी कि इंटेलिजेंट तरीके से, कनिंग तरीके से आपको कहीं ना कहीं मैनिपुलेट कर गए, खेल गए आपके साथ, ठीक है। अच्छा, ये पर्सन अब कैसा महसूस कर रहा है जब आपसे बात नहीं कर रहा है, ओके। अभी क्या है, क्या कर्मा सर्व हो रहा है, क्या रियलाइजेशन कुछ है? देखो, रियलाइजेशन की बात अगर मैं करूं तो यहाँ पे आपके पर्सन का द 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, ओके। इस पर्सन को इतना तो पता है कि आपको इन्होंने अपने हाथ से जाने दे के बहुत बड़ी बेवकूफी की है। तो कहीं ना कहीं अपनी गलतियों को मान रहा है या नहीं मान रहा है ये बात नहीं है। ये कार्ड ये तो कह रहा है कि रिविजिट तो जरूर कर रहे हैं पास्ट को, ये तो जरूर मान रहे हैं कि बे गलती हो गई, आई शुड नॉट हैव डन इट। क्योंकि कहीं ना कहीं पास्ट की बातों को बहुत सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बहुत सोच रहे हैं कि मैंने क्यों किया ऐसा, ठीक है। मुझे बहुत सारे यहाँ पे जो साइंस है, मून साइंस दिखाई दे रहे हैं, मुझे वर्गो दिखाई दे रहा है, एंड यहाँ पे मुझे एरीज दिखाई दे रहा है, टॉरस दिखाई दे रहा है, कैप्रिकॉर्न दिखाई दे रहा है, स्कॉर्पियो दिखाई दे रहा है, पाइसेस भी दिखाई दे रहा है, सजिटेरियस भी है यहाँ पे, एंड लियो भी है, इनमें से कैंसर भी है यहाँ पे। इनमें से किसी भी राशि के आप हो सकते हो, किसी भी राशि के आप आपके पार्टनर हो सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी राशि के आपके पार्टनर से किसी राशि के नहीं भी है ना, तो भी रीडिंग से तो आप रेजोनेट करोगे। ये कुछ मेन राशियां मुझे कार्ड्स पे दिख रहे हैं, तो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। करंटली पार्टनर रिग्रेट तो कर रहा है कि मतलब इनको ये पता है कि एक हीरा खो दिया है इन्होंने, क्योंकि यार आप हीरा हो इस रिलेशनशिप में। जिस तरह की एनर्जी आपने इस पर्सन को दी है, उसकी उस तरह की एनर्जी इसको किसी से मिली नहीं है। जो लोग थर्ड पार्टी के लिए भी छोड़ के गए हैं ना आपको, उनको भी नहीं मिली है ऐसी एनर्जी कहीं पे भी। आपके जैसा नहीं है, आपके जैसा इसलिए नहीं है क्योंकि इनको झेलने वाला भी और कोई बना नहीं है। दिस पर्सन इज कॉम्प्लिकेटेड, दिस पर्सन इज डिफिकल्ट, दिस पर्सन इज मिस्टीरियस। इनकी इतने टैंट्रम्स को ना आपने एक माता या पिता की तरह हैंडल किया है। यू जस्ट नॉट ए सोलमेट, नॉट जस्ट इज पार्टनर और हर पार्टनर। आपने कहीं ना कहीं इनको इतना पैम्पर किया है, कहीं ना कहीं इनकी हरकतों को, बदतमीजियों को, इनकी बेवकूफी समझ के आपने माफ किया है, ठीक है। तो उस एनर्जी को आपका पार्टनर मिस कर रहा है, धक धक कर रहा है अभी दिल आज, क्योंकि वो एनर्जी मिस कर रहा है आपका पार्टनर कि ये यार ये तो मुझे मेरे हाथ से गया, ओके। बहुत अकेला है, ऐसे कर्मा सर्व हो रहा है कि ईश्वर ने ऐसे रास्ते पे लाके खड़ा कर दिया है कि शायद थर्ड पार्टी भी छोड़ के भाग गई है। अब आपका पार्टनर अकेला है। सोशली ये क्या दिखा रहे हैं, फेसबुक पे क्या स्टेटस डाल रहे हैं, व्हाट्सएप पे क्या स्टेटस डाल रहे हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, दैट इज नॉट द रियल ट्रूथ। द रियल ट्रूथ इज डाउन इन द बॉटम ऑफ द हार्ट, मन के भीतर जो अकेलापन है वो तो इस पर्सन के अंदर जबरदस्त है, ओके। और ये अकेला है, एंड ये
अपने आप को अपना सर पीट रहा है कि यार मैंने क्यों ऐसा किया या वाई, तो आपके लिए यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं इस पर्सन को अकेला कर दिया है। ओके, क्योंकि जो बोया है सो काटना तो है ही। ओके, किस तरीके से मिलेगा इन सब कर्मों का फल जिस तरीके से आपके पार्टनर ने कंडक्ट किया है खुद को। ओके, आपका पार्टनर अब आप इस रिलेशनशिप को नर्चर करना चाहेगा आगे। अब ये चाहेगा इस रिलेशनशिप में नई जान फूकना, क्योंकि वापस चाहेगा सब कुछ पहले जैसा हो जाए। ऐसे ऐसी एनर्जी है आपके पार्टनर की इस वक्त कि मैजिकली सब कुछ पहले जैसा हो जाए, ना माफी मांगनी पड़े, ना फोन करना पड़े, कुछ नहीं करना पड़े, बस ये झुकना ना पड़े, लेकिन बस सब कुछ पहले जैसा हो जाए, जादू से बस सब कुछ पहले जैसा हो जाए, ऐसा लग रहा है। ना सवालों के जवाब देने पड़े आपके, लेकिन ये होप जरूर कर रहा है आपका पार्टनर। तो देखो, कर्मा इसी तरीके से सर्व होता है, जब आपने जो किया है अब वो आप पे जब पड़ी है तो आप फील कर रहे हो उस पेन को, वो पर्सन फील कर रहा है उस पेन को। ओके, एक हैप्पी सरप्राइज का वेट कर रहा है कि क्या पता आप ही की तरफ से फोन बज जाए इनका। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको स्टॉक कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट लोगों के थ्रू, डिफरेंट डिफरेंट न्यू नंबर से, न्यू फेसबुक प्रोफाइल से, या फिर वो किसी भी उससे हो सकता है कि आपको पर्सन स्टॉक करने की कोशिश कर रहा है, डिफरेंट सोशल मीडिया से पर्सन कोशिश कर रहा हो आपको स्टॉक करने की। तो बहुत सारी चीजें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है जो पर्सन करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि पर्सन रिग्रेटफुल है। यस, द कर्मा इज सर्विंग दिस पर्सन, और इनको कहीं ना कहीं इस बात का आभास भी हो रहा है कि जो इन्होंने आपके साथ किया है वो माफी के काबिल तो नहीं है। पहले तो उन्होंने आपको खो दिया, और दूसरी बात अब उस सब कर्मों का फल अपनी लाइफ में नेगेटिविटी से ये भुगत रहे हैं, भोग रहे हैं। यस, योर पर्सन इज रिग्रेटिंग, योर पर्सन इज सर्विंग कर्मा, और कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज को मिस कर रहे हैं, आपको एज अ पर्सन इन हिज और हर लाइफ मिस कर रहे हैं, आपकी पॉजिटिविटी को, आपके सपोर्ट को, एंड सबसे बड़ी बात आपकी प्यार और आपकी मोहब्बत को और आपके पैम्पर इन्हें करने को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। ये थी आज की रीडिंग आपके लिए। अब मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे राधे, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड।